नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम सीखेंगे टीडीएस रिटर्न किस प्रकार डाला जाता है। तो टीडीएस रिटर्न डालने से पहले हम टीडीएस की वर्किंग बनाते हैं इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम जो है वर्किंग प्रिपेयर करेंगे। इस प्रकार से हमें टीडीएस रिटर्न सबमिट करने के लिए वर्किंग बनाना पड़ेगा। नेम ऑफ पार्टीज, आप किस एक्सपेंस के अगेंस्ट में टीडीएस काट रहे हो, पैन नंबर की डिटेल्स, सेक्शन, डेट ऑफ क्रेडिट, रेट ऑफ टीडीएस, टीडीएस डिडक्ट टीडीएस अमाउंट, फिर अगर सपोज आप डिले कर रहे हो पेमेंट तो कितने महीना हुआ डिले डिले को, उस हिसाब से फिर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन 1.5% के हिसाब से, और उसके बाद में आपने उस टीडीएस का पेमेंट कब किया, उसकी डेट, चालान नंबर और अमाउंट। तो इस प्रकार से जो है टीडीएस की वर्किंग बनाते हैं। टीडीएस के रिटर्न में दो दो फॉर्म दिए जाते हैं, एक 26 क्यू और एक 24 क्यू। 24 क्यू जो है वो सैलरी के लिए रहता है। तो सैलरी के रिटर्न के लिए भी उसी प्रकार से वर्किंग बनाना पड़ेगा। नेम ऑफ पार्टीज, आपने किस एम्प्लॉयज का टीडीएस काटे हुए है, उसका पैन नंबर, उसके लिए जो सेक्शन है 192 बी, डेट ऑफ क्रेडिट, सैलरी ऑफ क्रेडिट, सैलरी पे कितना टीडीएस काटा है, अगर डिले हुआ है तो कितना मंथ का डिले है, उसके ऊपर फिर 1.5% इंटरेस्ट, और उस टीडीएस के अगेंस्ट में हमने कब टीडीएस का पेमेंट किया हुआ है, उसका डिटेल, चालान नंबर और अमाउंट। तो इस प्रकार से हमें टीडीएस रिटर्न डालने से पहले वर्किंग बनाना पड़ता है। और ये वाली वर्किंग जो आप देख रहे हो, ये हमें टीडीएस पेमेंट मतलब टीडीएस पेमेंट निकालने के लिए समय भी काम आ सकती है। तो इस प्रकार से हमें सेक्शन वाइज जो है टीडीएस की वर्किंग बनाना है। जो 192 बी है वो 24 क्यू के लिए है, और बाकी अदर सेक्शन जैसे 194 ए, 194 जे, 194 आई, 194 सी, ये 26 क्यू के लिए है। तो टीडीएस रिटर्न बनाने से पहले हमें जो है, सबसे पहले हम CSI फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। यानी CSI फाइल हमें डाउनलोड करना है टीडीएस रिटर्न डालते समय। तो वोल्टास टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से हमने जो हमारे टैन नंबर से पेमेंट किया हुआ है टीडीएस के, उसकी CSI फाइल हमें डाउनलोड करना है। तो आप जो CSI फाइल है दो तरीके से डाउनलोड कर सकते हो, एक सीन बेस पे या फिर टैन बेस पे। तो टैन बेस पे काफी इजी जाता है जो CSI फाइल डाउनलोड करने के लिए। तो हम टैन बेस पे डाउनलोड करेंगे। इस पे हमें हमारा टैन नंबर डालना है, उसके बाद में हमने मतलब जिस भी क्वार्टर के अगेंस्ट में पेमेंट किया है, जैसे कि हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे हमारा थर्ड क्वार्टर। तो यहाँ पे हमें थर्ड क्वार्टर की डेट सिलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद में यहाँ पे टेक्स्ट जो दिया है वो हमें डालना पड़ेगा। तो उसके बाद में आप देख सकते हो कि जो हमने क्वार्टर सिलेक्ट किया है उस क्वार्टर में जितने भी पेमेंट्स होंगे वो सभी यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं। हमें यहाँ पे जैसे ये वाला जो आप देख रहे हो, सबसे पहला पेमेंट, इसके चालान की डेट ये है, चालान नंबर ये है, रिसीव डेट, मेजर हेड कोड। तो ये जो जितने भी चालान दिख रहे हैं यहाँ पे हमें उन सभी, मतलब ये जो फर्स्ट चालान है उसका अमाउंट कितना है, सेकंड चालान जो है जो टेक्निकल सर्विस के अगेंस्ट में भरा हुआ है उसका अमाउंट। तो यहाँ पे इन बॉक्स में अमाउंट डालने के बाद में उसे हमें कंफर्म करना है, और कंफर्म होने के बाद में डाउनलोड चालान फाइल करना है। तो उसके बाद में जो है वो CSI फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है CSI फाइल डाउनलोड होती है। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है, हमें RPU फाइल और FVU फाइल डाउनलोड करनी पड़ेंगी। तो हमें गूगल पर सर्च करना है RPU फाइल यूटिलिटी। तो ये जो हमारी फर्स्ट वेबसाइट है, NSDL टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क। तो यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हो ETCS RPU फाइल, यानी रिटर्न यूटिलिटी। यहाँ पे डाउनलोड RPU वर्जन, ये हमें जो, मतलब हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी हम रिटर्न भरेंगे तो हमें लेटेस्ट वाली यूटिलिटी ही डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद में हमारी RPU फाइल डाउनलोड हो रही है। उसके बाद में फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी, ये भी हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। जब हम RPU फाइल में डिटेल्स भरते हैं उसके बाद में हमें FU फाइल से उसे वैलिडेट करना पड़ता है। अगर हमारी फाइल प्रॉपर तरीके से फिल हुई हो तब TDS रिटर्न डालने के लिए जो है हमारी FU फाइल बनती है।
जिसे हमें जिप करके इनकम टैक्स के साइट पर अपलोड करना पड़ता है। FU फाइल की भी हमें लेटेस्ट वर्जन ही डाउनलोड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 वर्जन दिए हुए हैं, तो हमें लेटेस्ट वाला वर्जन ही डाउनलोड करना है। तो लेटेस्ट वाले वर्जन पे हम क्लिक करेंगे। तो डाउनलोड होने के बाद में हम देख सकते हैं कि हमारी जो फाइल है वो जिप में डाउनलोड हुई है। हमें उसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है वो हमें RPU फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है, ताकि हम उसमें TDS जितने भी लोगों का हमने TDS काटा हुआ है उसका डिटेल भर सके। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद में यहाँ पे काफी सारी फाइल्स ओपन होती है। हमें TDS RPU फाइल सर्च करना है। तो यहाँ पे TDS RPU फाइल, इसे ओपन करना है। तो TDS का प्रिपरेशन करने मतलब TDS रिटर्न का प्रिपरेशन करने से पहले हमें जो है जावा फाइल डाउनलोड करना है। यानी आप जब भी TDS का वर्किंग करोगे तो सबसे पहले आप ये आपको ये श्योर करना है कि आपके पीसी पे जो है जावा फाइल प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो। उसके बाद में हमें यहाँ पे RPU फाइल ओपन करना है। तो इस प्रकार से RPU फाइल ओपन होती है। तो TDS की मतलब डिटेल्स भरने से पहले अगर आपको इसका ट्यूटोरियल देखना है तो आप यहाँ पे जाके भी ट्यूटोरियल देख सकते हो। अगर आपको 24Q के अगेंस्ट रिटर्न डालना है तो आपको यहाँ पे फॉर्म नंबर 24Q सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर जो 24Q है वो TDS सैलरी की TDS रिटर्न भरने के लिए है, या और अगर सपोज आपको 26Q के अगेंस्ट में भरना है यानी नॉन सैलरी, सैलरी छोड़ के बाकी सभी जिस भी सेक्शंस में यानी सैलरी का सेक्शन छोड़ के 192B सेक्शन छोड़ के बाकी अदर्स 194C H I जितने भी सेक्शंस का आपने TDS डिडक्ट किया उसका अगर इन्फॉर्मेशन भरना है तो उसके लिए 26Q फॉर्म सिलेक्ट करना पड़ेगा। 27Q ये जो नॉन रेसिडेंट है उनके लिए रहता है, और 27EQ इसमें TCS का रिटर्न जाता है। तो आपको जिस भी फॉर्म के अगेंस्ट में रिटर्न भरना है उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो 2 ऑप्शन दिए गए हैं, सिलेक्ट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट टू बी प्रिपेयर। अगर रेगुलर है यानी आप फ्रेश वाला रिटर्न बना रहे हो तो रेगुलर सिलेक्ट करना है। अगर आपको करेक्शन करना है तो आपको यहाँ पे करेक्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने कहीं सेव मतलब इससे पहले आपने वर्किंग बनाई हो और आपने किसी फोल्डर में उसको सेव किया हो, अगर उसे ओपन करना है तो यहाँ पे हमें ओपन अ सेव रेगुलर फाइल में क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपको फ्रेश रिटर्न बनाना है तो क्लिक टू कंटिन्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस प्रकार से 26Q का फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 190 193 194 194A 194BB 194C 194D 194D ये TDS के सेक्शंस दिए हुए हैं। यानी 26Q का रिटर्न भरने के लिए हम ये वाले सेक्शंस यूज कर सकते हैं। तो हमारा जो सबसे पहले फॉर्म ओपन करते हुए डिटेल आई है यहाँ पे फॉर्म की। तो पर्टिकुलर स्टेटमेंट यहाँ पे टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन, यहाँ पे हमें टैन नंबर डालना है हमारा। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करने के बाद में फॉर क्वार्टर इन डेट, यानी हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि हमें जो TDS रिटर्न है वो किस क्वार्टर के लिए भरना है। जैसे फर्स्ट क्वार्टर है तो फर्स्ट करना पड़ेगा, सेकंड है तो सेकंड। फिर यहाँ पे हम जिस भी कंपनी का TDS रिटर्न भर रहे हैं उसका पैन नंबर डालना पड़ेगा। यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है टाइप्स ऑफ डिडक्टर। जैसे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी अगर रिटर्न भरी तो सेंट्रल गवर्नमेंट सिलेक्ट करना है। अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी है मतलब कंपनी है तो कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो कंपनी सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर AOP है तो AOP, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, HUF तो HUF, या पार्टनरशिप फर्म है तो हमें पार्टनरशिप फर्म सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो फिर नीचे यहाँ पे हम जिस भी कंपनी का TDS रिटर्न भर रहे हैं उसका नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद में जैसे काफी सारी कंपनियों के पास में ब्रांचेस रहते हैं और सभी ब्रांच अलग अलग टैन नंबर उनके पास में अलग अलग टैन नंबर रहता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे हमें ब्रांच का नाम डालना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे एड्रेस भरना है, रजिस्टर एड्रेस जो कि आपने टैन नंबर लेते समय डाला हुआ है। यहाँ पे जो स्टेट वगैरह, ईमेल आईडी, अगर अल्टरनेट ईमेल आईडी है तो वो भी डालना पड़ेगा। अगर आपने प्रीवियस रिटर्न में कुछ अलग एड्रेस डाला हो और आप जो करंट का रिटर्न भर रहे हो उसमें कुछ अलग एड्रेस डाला हो, अगर दोनों अलग अलग है तो यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो करना है। उसके बाद में कंपनी का जो भी GST नंबर है वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद में पर्टिकुलर ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स। जैसे अगर इंडिविजुअल पर्सन हो तो उसका जो ऑनर है वो एक ही रहता है, यानी
यानी उसका रिस्पॉन्सिबल एक ही आदमी रहता है, तो हमें यहाँ पे उसकी डिटेल डालना पड़ेगा, उसका नाम डालना पड़ेगा, उसका पैन नंबर डालना पड़ेगा, उसका यहाँ पे हमें डिजिग्नेशन में उसका प्रोप्राइटर लिखना पड़ेगा, एड्रेस वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह डालना है। अगर सपोज कंपनी है तो डायरेक्टर आएगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल पर्सन डायरेक्टर रहेगा। पार्टनरशिप फर्म है तो जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो पार्टनर रहेगा। तो यहाँ पे हमें जो डिडक्टर है, जो रिस्पॉन्सिबल डिडक्टर है, उसकी डिटेल डालनी है। तो टीडीएस रिटर्न जो है वो एक तरह से आप जैसे आप जिस भी पर्सन का यहाँ पे टैन नंबर डालोगे तो उसका आधार ऑथेंटिकेशन करके भी आप टीडीएस रिटर्न सबमिट कर सकते हो, या फिर जो भी डिडक्टर है यानी आप जिसको रिस्पॉन्सिबल बना रहे हो उसी का डीएससी के थ्रू भी आप टीडीएस रिटर्न डाल सकते हो। तो यहाँ पे हमें डिडक्टर की डिटेल डालनी है, यानी जो रिस्पॉन्सिबल डिडक्टर उसकी डिटेल डालनी है, उसकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह आपको यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है कि हैज एड्रेस चेंज सिंस लास्ट ईयर, यानी हमने जो ऊपर देखे थे कि अगर सपोज प्रीवियस ईयर में हमने कुछ एड्रेस दूसरा डाला हुआ है और हम करंट में दूसरा डाल रहे हैं, तो हमें यस नो करना पड़ता है। तो जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन यहाँ पे उसकी डिटेल डालते समय भी यही ऑप्शन आ रहा है। तो अगर एड्रेस में चेंजेस है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। उसके बाद में यहाँ पे पूछा गया है कि हैज रेगुलर स्टेटमेंट फॉर फॉर्म 26Q फाइल टू अर्लियर पीरियड, यानी यहाँ पे हमने जो लास्ट रिटर्न भरा था उसकी डिटेल डालना है। अगर आपका फ्रेश वाला रिटर्न है तो आपको यहाँ पे नो करना है। अगर आपने इसके पहले भी जो है टीडीएस रिटर्न भरा हुआ है तो उसे हमें यहाँ पे यस करना पड़ेगा, और जो 15 डिजिट की एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला होगा हमें पीएनआर नंबर, वो हमें यहाँ पे डालना है। उसके बाद में हमें जो नेक्स्ट टैब है उस चालान की डिटेल, तो हम जिस भी क्वार्टर का रिटर्न डाल रहे हो उसमें हमने जितने भी चालान्स पेड किए हुए हैं जिसके अगेंस्ट में हमें टीडीएस रिटर्न फाइल करना है, तो उसकी डिटेल यहाँ पे डालना पड़ेगा। यहाँ पे हमें एड्रो करना पड़ेगा, जितने भी चालान है जैसे 4 है तो 4 डाल के हमें ओके करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको जो चालान में टीडीएस का अमाउंट दिया है वो डालना है, अगर सरचार्ज आपने डाला होगा तो वो डालना है, एजुकेशन सेस इंटरेस्ट भरा हुआ है तो इंटरेस्ट की डिटेल डालनी पड़ेगी, फीस वगैरह भरी है तो फीस की डिटेल डालनी पड़ेगी, पेनल्टी भरा है तो पेनल्टी की डिटेल डालनी पड़ेगी। तो उसके बाद में यहाँ पे उसकी टोटल आ जाएगी ऑटोमेटिकली। उसके बाद में हमें यहाँ पे बीएसआर कोड डालना है, जैसे आपने पेमेंट किया हुआ है चालान के ऊपर बीएसआर कोड दिया रहता है, वो वाला डालना है। उसके बाद में आपने किस तारीख को पेमेंट किया है वो डालना है यहाँ पे, डेट ऑफ विच अमाउंट डिपॉजिट थ्रू चालान, डेट ऑफ ट्रांसफर वाउचर। उसके बाद में यहाँ पे चालान नंबर डालना है। फिर नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है मेड ऑफ डिपॉजिट थ्रू बुक एडजस्टमेंट, अगर एडजस्टमेंट के अगेंस्ट में किया होगा तो यहाँ पे यस करना है, नहीं तो हमें उसे छोड़ देना है, यानी नो ही करना है, यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद में माइनर हेड ऑफ चालान, आपने जो भी पेमेंट करते समय जैसे कि 200 और 400 और 100 ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आपने चालान में 200 डाला है टीडीएस पेबल बाय टैक्स पेयर, अगर 400 डाला हुआ है टीडीएस रेगुलर असेसमेंट, तो आपको यहाँ पे जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में एनेक्चर, तो एनेक्चर में हमने किस किस मतलब पैन के अगेंस्ट में टीडीएस काटा हुआ है उसकी डिटेल भरनी है, तो इंसर्ट रो करना पड़ेगा। तो जैसे आपने 4 चालान की डिटेल डाली थी चालान में, तो पहले चालान में हमें कितनी रो चाहिए, नंबर ऑफ डिडक्टी रिकॉर्डेड टू बी एडेड, जैसे 1 है तो 1 डालना पड़ेगा, 2 है तो 2 डालना पड़ेगा, यानी हमने जितने भी मतलब डिडक्टी ऐड करना है उसमें हमें टोटल डालनी है और ओके करना है। यानी डिटेल डालने के बाद में आप देख सकते हो कि इस प्रकार हमें जो है टीडीएस रिटर्न भरते समय डिटेल भरना पड़ेगा। जैसे फॉर्म में क्वार्टर नंबर फर्स्ट, जो मतलब जिस भी क्वार्टर का आप रिटर्न भर रहे हैं वो सिलेक्ट करना पड़ेगा उसमें। उसके बाद में यहाँ पे टैन नंबर, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे जिस भी कंपनी का आप रिटर्न भर रहे हो उसका टैन नंबर, टाइप्स ऑफ डिडक्टर, यहाँ पे कंपनी का नाम, यहाँ पे उसकी ब्रांच, रजिस्ट्रेशन एड्रेस, उसकी ईमेल आईडी, और थर्ड जो नंबर है पर्टिकुलर ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स, यानी जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसकी डिटेल, उसकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और हैज रेगुलर स्टेटमेंट फॉर फॉर्म 26Q फाइल टू अर्लियर पीरियड। यस करने के बाद में इस तरह से हमें उसका जो है पीएनआर नंबर डालना है। उसके बाद में हमने देखा था कि चालान की डिटेल, तो इस प्रकार से जो है हमें चालान की डिटेल डालनी है, जो चालान वाइज डिटेल डालना है कि हमने उसमें टीडीएस कितना सिलेक्ट किया हुआ है, यानी अमाउंट डाला हुआ है, इंटरेस्ट। तो हमारे जो चालान में जो जितनी डिटेल दी है उतना ही हमें फिल करना है, बाकी सभी जो रो जितने भी कॉलम्स है उसे हमें छोड़ देना है। उसके बाद में एनेक्चर, एनेक्चर हमें इस प्रकार से फाइल मतलब फिल करना है, जैसे हमने नंबर ऑफ डिडक्टी सिलेक्ट किया था। उसके बाद में जैसे हमारा फर्स्ट चालान है उसमें चालान में हमने इतने सारे 30 नाम जो है डाले हुए हैं, इसमें हमें तो जैसे हमारा फर्स्ट चालान, हमने ये वाला जो फर्स्ट चालान है उसकी डिटेल डाली थी चालान में, और फिर इंसर्ट करते समय हमें जो हमारा ऑप्शन दिया गया हुआ था कि हमारा जो पहला चालान है उसमें हमें कितने रॉ ऐड करने हैं, तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे डिटेल भरना है। सेक्शन, यहाँ पे पैन नंबर, नेम ऑफ डिडक्टी, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिट, उसके बाद में कितना टीडीएस काटे आपने,
उसके बाद में डिपॉजिट टैक्स, डेट ऑफ डिडक्शन, यहाँ पे डिडक्टी कोड, अगर कंपनी है तो एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, अगर नॉन कंपनी है तो दो सिलेक्ट करना पड़ेगा, रेट ऑफ टीडीएस, कितना परसेंट आपने टीडीएस काटा हुआ है, बस आपको इतनी सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन ही डालना है। उसके बाद में हमें यहाँ पे क्रिएट फाइल में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है चालान इनपुट फाइल नेम विथ पाथ, ये एफयू फाइल है। आरपीयू फाइल में डिटेल डालने के बाद में इसमें मतलब अपने आप ही एक ऑप्शन आता है क्रिएट फाइल करने के बाद में कि एफयू फाइल प्रिपेयर करने के लिए, यानी हमें अलग से जो है वो एफयू फाइल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर सपोज आप कुछ फाइल बना के सेव करते हो और आपको फिर जो है एफयू फाइल से फाइल जनरेट करना है टीडीएस रिटर्न के लिए, तो फिर अलग से यूटिलिटी डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चालान इनपुट फाइल नेम विथ पाथ, यहाँ पे हमने जो सीएसआई फाइल डाउनलोड की थी उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम सीएसआई फाइल डाउनलोड मतलब सिलेक्ट करने के बाद में एरर अपलोड एंड स्टैटिस्टिक रिपोर्ट फाइल पाथ, अगर सपोज हमें एक फोल्डर सिलेक्ट करना है और उसे सेव करना है, यानी सपोज हमारे हम जो ये फाइल बना रहे हैं अगर इसमें कुछ एरर आता है, तब जो एरर की फाइल है यानी वो आपको हमने जो फोल्डर सिलेक्ट किया हुआ है वहां पे शो होगा कि हमारे रिटर्न में क्या क्या एरर है। अगर सपोज मतलब हमारा जो फाइल है वो सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाता है तो हमें जो टीडीएस रिटर्न बनने के लिए फाइल चाहिए एफयू फाइल वगैरह वो हमें उसी फोल्डर में मिलेगा। यानी अगर सपोज एरर है आपके रिटर्न में, क्या क्या एरर है उसकी डिटेल भी हमें उस फोल्डर में मिल जाएगी। और अगर सपोज हमने जो फाइल बनाई है अगर सक्सेसफुली वैलिडेट होती है तो उसके बाद में रिटर्न डालने के लिए जो एफयू फाइल वगैरह चाहिए वो भी उसी फोल्डर में सेव हो जाएगा। तो फोल्डर सिलेक्ट करने के बाद में हमें यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करना है। तो इस तरह से वैलिडेट करने के बाद में अगर सपोज आपके फाइल बनाते समय कोई एरर आ जाता है तो इस प्रकार से मैसेज जो है वो शो होगा। तो जो भी एरर आता है उसको करेक्शन करने के बाद में हमें क्रिएट फाइल पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर वही वाली प्रोसेस, हमें सबसे पहले सीएसआई फाइल सिलेक्ट करना पड़ेगा जो हमने डाउनलोड की थी वोल्टास से। उसके बाद में ओपन करना पड़ेगा यहाँ पे, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अटैच हो चुकी है। और एक फोल्डर सिलेक्ट करना पड़ेगा ताकि अगर फाइल सक्सेसफुली होने के बाद में हमारा जो टीडीएस रिटर्न के लिए, तो एफयू फाइल से सक्सेसफुली वैलिडेट होने के बाद में यानी आपने जो भी डिटेल डाली है अगर 100% जो डिटेल है आपने एक्यूरेट भरी होगी तो उसके बाद में इस प्रकार से फाइल जनरेट होते हैं। आपने जो भी फोल्डर सिलेक्ट किया था उसमें ये सभी फाइलें जो है जनरेट होगी। उसके बाद में आपको यहाँ पे पीडीएफ दिखेगा, उसे हमें ओपन करना है और हमारे रिटर्न से जो है मैच करना है कि प्रॉपर तरीके से जो हमने डिटेल डाली थी वो मतलब इस फाइल में आ जाए। तो चेक करने के बाद में उसके बाद में हम यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ FVU जो फाइल है उसे हमें जिप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें सिर्फ इसी एक ही फाइल का काम पड़ता है, बाकी जो जितने भी फाइल्स दिए हुए वो सब ऑप्शनल है। फाइल जिप करने के बाद में हमें इनकम टैक्स के साइट पर लॉगिन करना पड़ेगा हमारे टैन नंबर से। तो eportal.incometax.government.in ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल साइट है। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शंस दिखेंगे। इसमें ई फाइल में हमें जाना है, यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में हमें स्क्रोलिंग करने के बाद में हमारा जो टीडीएस रिटर्न वाला फॉर्म है यानी डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्सेस फॉर्म टीडीएस, यहाँ पे हमें ये वाला ऑप्शन सर्च करना है और यहाँ फाइल नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद में लेट्स गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद में हम जो भी फॉर्म का रिटर्न डाल रहे हैं जैसे 24Q है तो 24Q, 26Q है तो 26Q, 27Q है तो 27Q, अगर
27 EQ है तो वो वाला फॉर्म सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम जो है हमने जो वर्किंग बनाई है वो 26 क्यू की बनाई है तो उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे सिलेक्ट द फाइनेंशियल ईयर करना पड़ेगा। उसके बाद में हमारा कौन सा क्वार्टर का रिटर्न हम सबमिट कर रहे हैं वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर रेगुलर है तो रेगुलर और करेक्शन है तो करेक्शन। यानी हम जो रिटर्न का जो यूटिलिटी से जो रिटर्न बनाते हैं तो हमने जो रेगुलर सिलेक्ट किए तो इसलिए हमें जो है रेगुलर ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम करेक्शन वाली वर्किंग बनाते हैं तो हमें करेक्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो ओरिजिनल आरआरआर नंबर यानी जो ओरिजिनल पीएनआर नंबर है वो उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी। और अगर प्रीवियस पीएनआर की डिटेल है तो वो प्रीवियस एनआर की डालनी पड़ेगी। यानी सपोज हम जैसे एक क्वार्टर का जो रिटर्न है अगर 2-3 बार रिवाइज करते हैं यानी जो ओरिजिनल हमने फर्स्ट टाइम डाली थी उसका पीएनआर नंबर और प्रीवियस यानी हम जो करंट वाला करेक्शन कर रहे हैं उसके प्रीवियस जो प्रीवियस क्वार्टर है मतलब प्रीवियस फाइल उसका पीएनआर नंबर डालना पड़ेगा। यानी करेक्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में उसका जो आपने सपोज आप ये जो थर्ड टाइम करेक्शन कर रहे हो किसी फाइल को यानी जो फर्स्ट टाइम आपने रिटर्न डाला था उसका पीएनआर नंबर ओरिजिनल लिस्ट में डालना पड़ेगा। सेकंड टाइम करेक्शन किया उसका पीएनआर नंबर यहाँ पे प्रीवियस में डालना पड़ेगा। और यहाँ पे अपलोडेड टीडीएस जो हमने जिप फाइल की थी उसे सिलेक्ट करना है। अगर फाइल प्रॉपर तरीके से जिप नहीं हुई होगी तो यहाँ पे आपको मैसेज आएगा कि फाइल जो है वो प्रॉपर बनी नहीं है यानी अपलोड ही नहीं होगी। उसके बाद में प्रोसीड टू ई वेरीफाई में क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको टीडीएस रिटर्न डालने के लिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो आप आधार ओटीपी से भी डाल सकते हो या फिर आपके पास में डीएससी है तो डीएससी से भी डाल सकते हो। तो आधार ओटीपी आपने जो भी रिस्पॉन्सिबल डिडक्टर सिलेक्ट किया था उसी के मोबाइल नंबर पे जो है जाएगी इनकम टैक्स के साइट पर। हमें जो ऑथराइज करना है उसी पर्सन को करना है। तो कंटिन्यू करने के बाद में अगर सपोज आप डीएससी सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको एक मैसेज आएगा आई हैव अ डाउनलोड एंड इंस्टॉल इनसाइमर। अगर तो डीएससी से रिटर्न डालने के लिए हमें जो है वो इनसाइमर डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है तो आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद में जो है यहाँ पे आपकी जो डीएससी है वो कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद में आपको जो है यहाँ पे साइन करना है। आपका जो भी डीएससी का पासवर्ड है वो डालने के बाद में जो है टीडीएस रिटर्न फाइल हो जाएगा। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि कोई सीए ही टीडीएस रिटर्न डाल सकता है। अगर आप एक अकाउंटेंट हो या आप बिजनेसमैन हो, अगर सपोज आपको अच्छे से नॉलेज हो टीडीएस रिटर्न किस प्रकार फाइल किया जाता है तो आप जो है टीडीएस रिटर्न फाइल कर सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब